बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने देर रात अपने मंत्रिमंडल के साथ गुप्त बैठक की है, जिसमें बिहार में शराबबंदी खत्म करने पर गंभीर चर्चा हुई है। आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुप्त सूत्रों के अनुसार कल रात मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में गृह विभाग और आबकारी विभाग के मंत्री मौजूद थे। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि शराबबंदी हटाने के बाद राज्य को आर्थिक लाभ कितना होगा। बताया जा रहा है कि शराबबंदी के कारण हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और यह राज्य सरकार के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि शराब की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि अवैध धंधा न चले। दोस्तों, आपको याद होगा कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। नीतीश कुमार ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था और कहा था कि इससे परिवारों में शांति आई है, महिलाएं खुश हुई और अपराध कम हुआ। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नकली शराब से मौतों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस की मनमानी चरम पर है और लोग अब खुलेआम सरकार से सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार विधानसभा में कहा है कि शराबबंदी से गरीब मजदूर परेशान है और अब जनता बदलाव चाहती है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री के पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो शराबबंदी पूरी तरह खत्म करें या फिर जनता के गुस्से का सामना करें। गुप्त सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को संकेत दे दिया है कि शराबबंदी हटाने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले यह कदम उठाना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनसाइडर्स बताते हैं कि अगर शराबबंदी हटती है तो इसे बहुत सख्त नियमों के साथ लागू किया जाएगा। केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों में ही शराब मिलेगी और टैक्स बढ़ाया जाएगा ताकि सरकार की आमदनी बढ़े और साथ ही अवैध बिक्री पर नियंत्रण रहे। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कदम नीतीश कुमार के लिए बड़ा दांव साबित हो सकता है। अगर सही समय पर लागू किया गया तो उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा, खासकर वह तबका जो लंबे समय से शराबबंदी से परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे महिला विरोधी फैसला बताते हुए हमला करेगा, क्योंकि शराबबंदी के समय महिलाओं ने इसका समर्थन किया था और अब इसका उल्टा असर हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग इस खबर को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार का फैसला सही है तो कोई कह रहा है कि इससे अपराध बढ़ेगा, घरेलू हिंसा बढ़ेगी। लोगों में उम्मीद और चिंता दोनों है और हर किसी की निगाहें मुख्यमंत्री के अगले ऐलान पर टिकी हैं। इनसाइडर्स बताते हैं कि नीतीश कुमार इस फैसले को धीरे धीरे लागू करना चाहते हैं। पहले कुछ जिलों में अनुमति देंगे, फिर धीरे धीरे पूरे राज्य में इसे खोलने की योजना है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार के कुछ मंत्री पहले ही शराबबंदी के खिलाफ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, होटल इंडस्ट्री ठप है, रोजगार कम हुए हैं और टूरिज्म प्रभावित हुआ है। इसलिए अब यह कदम आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी है। इनसाइडर्स के अनुसार आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें बताया जाए कि किन जिलों में अवैध शराब की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है और शराबबंदी से अपराध और मौतों की स्थिति कैसी रही है। अब अगर हम जनता की प्रतिक्रिया देखें तो लोगों में मिले जुले भाव हैं। कोई कह रहा है कि अच्छा हुआ, नीतीश कुमार ने समझ लिया कि शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित थी। कोई कह रहा है कि इससे अपराध बढ़ेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में यह फैसला बड़ा झटका साबित होगा। गुप्त सूत्रों के अनुसार अगले कुछ हफ्तों में अंतिम बैठक हो सकती है और इसके बाद शराबबंदी हटाने का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति भी हो सकती है। अगर उन्होंने चुनाव से पहले शराबबंदी हटाई तो उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा और विपक्ष को हमला करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन यदि गलत समय पर या बिना योजना के लागू किया गया तो यह उनके लिए राजनीतिक नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी खत्म होगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के कदम से राज्य की राजनीति और जनता के मूड दोनों बदल जाएंगे। इनसाइडर्स के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शराब की बिक्री पर पूरी निगरानी रहे और कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि अवैध धंधा न फैले। अब जरा सोचिए, अगर शराबबंदी खत्म होती है तो सरकार को आर्थिक लाभ होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ समाज में वही पुराना डर लौट सकता है कि शराब की वजह से घर परिवार बर्बाद न हो। इसीलिए यह फैसला नीतीश कुमार के लिए दो धारी तलवार की तरह है। तो दोस्तों, अब साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा पक रहा है। शराबबंदी खत्म होने वाली है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का अगला कदम राज्य की राजनीति और जनता के मूड को पूरी तरह बदल देगा। अभी बस इंतजार है उस ऐलान का जिसे मुख्यमंत्री किसी भी वक्त कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।